यस बच्चों, DLED 4th सेम मैं आज आपको बताऊंगा। आपका जो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में आपका दिया गया है द बेस्ट मेथड को एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो बेस्ट जो आपका जो मेथड है वह क्या है और हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि द मेथड इज ऑफन कॉल्ड द ट्रांसलेशन मेथड। ये जो आपका मेथड है वो आपका क्या है, ट्रांसलेशन कम आपका ग्रामर मेथड, यानी कि द बेस्ट मेथड अगर आपके इंग्लिश टीचिंग में कहा जाए तो अब कौन सा है, ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। यह है आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये क्या है कि जब हम व्याकरण सहित वाक्य के तरीके से, जब हम वाक्य के तरीके से, ये मेथड क्या है कि दिस मेथड इज ऑफन कॉल्ड द ट्रांसलेशन मेथड। ये आपका जो तरीका है हम इसको प्राया ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, यानी कि वाक्य विन्यास के तरीके से सीखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलास्टिकल मेथड, यानी कि हम इस मेथड को इलास्टिकल मेथड भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये वाला मेथड पूछ ले, द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या है, या फिर वो आपसे पूछ ले कि इलास्टिकल मेथड क्या है, तो आपको इन दोनों में यही बताना है कि ये ही ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ही आपका इलास्टिकल मेथड है। इट केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स, और यह भारत में ब्रिटिश व्यक्तियों के द्वारा यह भारत में लाया गया। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, और यह भारत में यहाँ पर टीचिंग का सबसे पुराना तरीका इसको कहा जाता है। इज वाइडली प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री, और इसका यहाँ पर बहुत ही इस देश में अभ्यास भी किया जाता है। इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस, यह कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, बट हैज टू मेन फिलोसफिकल बेसिस, लेकिन ये एक दो प्रकार से दो मुख्य दार्शनिक आधार इसके समझे जाएंगे। दीज आर जो हैं, फर्स्ट है ग्रामर द सोल ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला जो उसने जो वाक्य इसमें दिया है वो कौन सा वाक्य है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, LANGUAGE। मतलब कहने का मतलब है कि व्याकरण जो है वो भाषा की आत्मा है, भाषा की आत्मा। सोल मतलब कहते हैं आत्मा को, है ना। तो क्या है, ये वाक्य आप इसमें लिख सकते हैं कि व्याकरण जो है वह भाषा की आत्मा है। अच्छा, दूसरा सा क्या है, ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि हम किसी भी विदेशी भाषा को व्याकरण की सहायता से जल्दी सीख सकते हैं। और ये आपका क्या कहता है, thus it is a method in which grammar and translation predominates, and so it is called as the grammar
ट्रांसलेशन मेथड। और यही वो तरीका है कि जिसकी सहायता से हम व्याकरण के तरह तरह के भागों को सीख सकते हैं। इसलिए ये जो मेथड है वह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। अच्छा, और ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उद्देश्य। आपके इसके क्या प्रिंसिपल हैं, आपके उद्देश्य क्या है, इसके नियम क्या है? वो कहता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन 3 साउंड पार्टिसिपल, कि यह जो मेथड है वह 3 पार्टिसिपल साउंड पार्टिसिपल पर आधारित होता है। फर्स्ट है ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कि ये क्या है कि वाक्य जो हैं वो शब्द और वर्णों को और विदेशी भाषाओं को सीखने का बिल्कुल सही तरीका बताते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज बेस्ट सिमुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये आपसे ये भी कहता है कि अगर हमें विदेशी भाषा का संपूर्ण संभाग को जानना है, समझना है, तो हमको ये वाला मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को प्रोसेसिंग में मतलब इसको लगातार हमें करते रहना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज आर द बेस्ट लर्न व्हेन कंपेयर्ड एंड कंस्ट्रेंट विद दोज ऑफ द मदर टंग। ये कहता है कि द स्ट्रक्चर, जो भी विदेशी भाषा का जो ढांचा है वह इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे हम बहुत अच्छा सीखते हैं। एंड कंपेयर्ड, और तुलना करते हैं, कॉन्ट्रास्टेड विद दोज ऑफ द मदर टंग, के मातृ भाषा को सीखने का क्या तरीका हो सकता है ना। तो ये था आपका ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन है आपका कि राइट ए नोट ऑन द एडवांटेज एंड द लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये मैं आपको जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का ये जो दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वाक्यों की सहायता से, व्याकरण और वाक्यों की सहायता से हम कैसे इन वाक्यों को सीख सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो मैं आपको कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको देखें और मैं कल आपको बताऊंगा कि एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है इस ग्रामर कम मेथड के, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आज आपका जो ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, मतलब ये वही है कि जो आपके हिंदी लैंग्वेज में जो हम वाक्य विन्यास को सीखते हैं, जब हम वाक्य बनाना सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू आपका इंग्लिश, तो हम क्या करते हैं किसी भी भाषा को व्हेन वी डू द प्रैक्टिसेस इन द ट्रांसलेशन दैट वी नो कि व्हाट इज द लैंग्वेज एंड which is the criteria of the learn of the language, कि हमको किस प्रकार से हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो आज आपका ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट में आपको मैं बहुत ही जल्द आपके जो दूसरे जो मेथड हैं वो भी मैं आपको यानी कि कल परसों तक आपको मैं बता दूंगा। आप इनको देखते चलें, सीखते चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।